नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन को चुनौती देना दुनिया के किसी भी सुपर पावर के लिए आसान क्यों नहीं है। दोस्तों, पुतिन रूस की राजनीति के अहम हिस्सा रहे हैं। खुद रूस के लाखों लोग पुतिन को अपने देश के राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं, नहीं तो फिर रूस के प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने भी पुतिन को साल 2013 से लेकर 2016 तक दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स के खिताब से नवाजा है। पुतिन जिस बुलंद और करिश्माई तरीके से अपनी हर बात रखते हैं, उससे उनके सभी दुश्मन हिल जाते हैं। पिछले कुछ सालों से रूस में हो रहे चुनावों में बार बार लोग पुतिन पर ही भरोसा जता रहे हैं। वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि उनका नेता कोई ऐसा हो जो पश्चिमी देशों के हाथों का कठपुतली न हो। दोस्तों, अभी हाल ही में जुलाई में हुए चुनाव में भी रूस के लोगों ने एक बार फिर से पुतिन पर ही भरोसा किया है। यह चुनाव पिछले हुए सभी चुनाव से बेहद अलग था। इस चुनाव के माध्यम से रूस के संविधान में अहम बदलाव करने के एक प्रस्ताव पर जनमत संग्रह कराया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत अब पुतिन फिर से 2 बार और राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में जहां राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने जाते हैं, वहीं रूस में राष्ट्रपति 6 साल के लिए चुने जाते हैं। दोस्तों, अभी पुतिन की उम्र 67 साल है और अभी उनका मौजूदा राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल 2024 तक के लिए है। इसलिए अगर 2024 के बाद वे फिर से राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ते हैं, इस प्रकार वे 2036 तक के लिए राष्ट्रपति पद पर बने रह सकते हैं। दोस्तों, रूस में यह जनमत संग्रह दूसरे विश्व युद्ध के 75वें विक्ट्री परेड के मात्र एक दिन बाद कराया गया था। 20वीं सदी में रूस में बड़े नेताओं के रूप में उभरने वालों में से एक व्लादिमीर पुतिन भी हैं। जब पहली बार पुतिन 1999 में प्रधानमंत्री बने थे, तब से लेकर अभी तक वे या तो प्रधानमंत्री के रूप में या फिर राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों का मानना है कि रूस का अर्थ पुतिन और पुतिन का अर्थ रूस है। रूस के नागरिकों का यह भी मानना है कि अगर कोई रूस से यूरोप को टक्कर दे सकता है तो वह केवल पुतिन ही है, इसलिए पुतिन का कोई भी विकल्प नहीं है। दोस्तों, पुतिन के कहने पर बिना किसी की परवाह किए 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इस पर अमेरिका जैसे देश भी क्रीमिया पर रूस का कब्जा होने से नहीं रोक पाए। इस तरह से पुतिन के नेतृत्व में रूस ने कई बार अपनी ताकत दुनिया को दिखा दिया है। पुतिन का यह भी मानना है कि अगर अपने मन से काम करना है तो रूस को सुपर पावर बनने की जरूरत नहीं है। इसी कारण से पश्चिमी देशों में उनका खौफ पैदा हो गया है और फिर यूरोप के देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर नाटो का निर्माण किया। इसके अनुसार नाटो में जो भी देश सदस्य होते हैं, अगर उन पर कोई दुश्मन देश जैसे कि रूस किसी एक नाटो देश पर हमला कर देता है, तो इसका मतलब पूरे नाटो देश पर हमला माना जाएगा और तब पूरे इसके सदस्य देश वापस मिलकर उस दुश्मन देश पर हमला कर देंगे। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पुतिन के नेतृत्व में रूस का कितना भय यूरोप के देशों में है। दोस्तों, रूस में व्लादिमीर पुतिन आज उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां से कोई उन्हें हिला नहीं सकता है। दोस्तों, इस बात को मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि पुतिन ने रूस को आज काफी मजबूत बना दिया है। आज रूस खुलकर अमेरिका को चुनौती दे रहा है, जहां सोवियत संघ के टूटने से रूस के अस्तित्व को लेकर सवाल उठने लगे थे, मगर आज रूस एक शक्तिशाली देश बनकर फिर से उभरा है। लेकिन दूसरी तरफ पुतिन पर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। उन पर चुनाव में धांधली करने का आरोप भी लग चुका है। वहीं उन पर 2016 में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप करने के आरोप भी लगे हैं। मगर भारत के नज़रिए से देखें तो भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि भारत और रूस के संबंध हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। चाहे दोनों देशों में कोई प्रधानमंत्री हो या कोई भी राष्ट्रपति हो, मोदी और पुतिन के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच संबंध और भी गहरे हुए हैं। दोस्तों, आप पुतिन के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहें। और इसके साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।